welcome to the channel. In this video, I will show you the implementation of the queue. In previous video, I have told you the basic introduction of queue. Here, I will implement a queue using linked list. We can implement the list using array data structure also, but array is static in nature. For dynamic memory allocation, we use linked list. Okay. यहाँ पे हम लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और स्टैक के केस में हमने दोनों इम्प्लीमेंटेशन करा था, चाहे वो एरे का हो, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। अगर हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना हो, हमें एलिमेंट की साइज फिक्स नहीं रखनी हो, तो हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। अगर हमें फिक्स रखनी है तो हम एरे का यूज करते हैं। एरे स्टैटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। एरेज आर स्टैटिक इन नेचर, दे डू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दे लोकेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू इज बेस्ड ऑन FIFO प्रिंसिपल। ओके, क्यू हमारा जो है वो FIFO प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम स्टैक के केस में देखें तो स्टैक के केस में हमें क्या होता था कि स्टैक बेस्ड था फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब कि जो एलिमेंट सबसे पहले आता था वो सबसे लास्ट में जाता था। मतलब आने जाने का सेंस ये है कि जो एलिमेंट सबसे पहले पुश करते थे हम स्टैक में, वो हम सबसे लास्ट में पॉप आउट करते थे, और जो हम सबसे लास्ट में पुश करते थे उसे सबसे पहले पॉप आउट कर लेते थे, मीन्स फिलो और लीफो। बट यहाँ पे क्यू के केस में क्या है, क्यू में हम जो सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले जाएगा, वो सबसे पहले पॉप होगा। मीन्स जो पहले आया है वो पहले पाएगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था जहाँ पे खाना सर्व किया जा रहा था, तो जो सबसे पहले खाना लेने पहुंचेगा, जो सबसे फ्रंट पे होगा, जो सबसे आगे होगा, फ्रंट पे होगा, वो सबसे पहले खाना पाएगा। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे करके सभी को मिलेगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो पहले आओ पहले पाओ, जो पहले पहुंचेगा उसे पहले मिलेगा। तो इसीलिए जो पहले इसमें पुश किया जाएगा क्यू में, उसे सबसे पहले पॉप करेंगे हम, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द ओल्डेस्ट एलिमेंट इन द क्यू विल बी पॉप्ड आउट फर्स्ट। ओके, ओल्डेस्ट कैसे होगा, हम ओल्डेस्ट एलिमेंट को फ्रंट पे रखेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड पे। इसमें दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड और रेयर एंड। अब जो इंसर्शन होता है वो रेयर एंड से होता है, बट फर्स्ट जब क्यू एम्प्टी होती है तो फ्रंट और रेयर दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, और फिर बाद में जब हम उसमें एक एक एलिमेंट इंसर्ट करते जाते हैं तो रियर की तरफ से ग्रो करता जाता है क्यू, और फ्रंट फिक्स रहता है। फ्रंट पहला एलिमेंट होता है जो कि सबसे पहले डाला गया रहता है, और जब हम पॉप करते हैं तो फ्रंट से पॉप करते जाते हैं। पहला एलिमेंट हम जब पॉप करते हैं उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट को फ्रंट, दूसरा एलिमेंट हमारा फ्रंट नोड बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम लिंक लिस्ट से क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा, पहली चीज़ फीफो होना चाहिए। फीफो फीफो पे हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट हमारा फीफो पे काम करना चाहिए, ठीक है। हम पुश करें पॉप करें, फीफो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि इसमें हम सारे ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में होने चाहिए, मींस बिग O ऑफ वन टाइम में, ठीक है। बिग O ऑफ वन टाइम में, चाहे वो पुश हो, पॉप हो, फ्रंट हो, इज एम्प्टी हो, साइज हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक लिस्ट के केस में साइज की बात नहीं करेंगे। साइज की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि
ये डायनेमिकली ग्रो कर रहा है, और अगर हम साइज को इसमें ट्रैक करेंगे तो हमें ट्रेवर्स करना होगा पूरे लिस्ट को, और जब हम लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे तो इट विल कॉस्ट मच। ये बिग ऑफ एन टाइम जा सकता है, दैट्स वाई वी डोंट इम्प्लीमेंट size function in case of linked list. Okay, we can maintain a variable size, a count variable with the list to get the size, but it will also cost much. Okay, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टाइम वाला बिगो वन केस फॉलो नहीं होगा, इसीलिए हम साइज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन होते हैं इन क्यू जो कि पुश की तरह काम करता है, और डी क्यू जो कि पॉप करने के काम आता है, पॉपिंग एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, और इज एम्प्टी फंक्शन होता है। साइज नहीं होता है, इज एम्प्टी फंक्शन होता है, ठीक है। और फ्रंट फंक्शन होता है, फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पे ये दो चीजें फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे, ये लिंक लिस्ट है एक बनी हुई है, जिसमें हमने एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहाँ पे इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें एलिमेंट इंसर्ट किए जाए, ऐसे तरीके से इंसर्ट किए जाए जो कि फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करे और बिगो ऑफ वन टाइम में इंसर्ट किए जाए, तो कैसे करेंगे? स्टैक के केस में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट यहाँ पे एकदम क्लियर है। यहाँ पे ये जो अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट करें लिंक लिस्ट के केस में, अगर एलिमेंट को पुश बैक करें, ठीक है, तो बैक से हमारी ग्रो होने लगेगी क्यू, ठीक है, ये ग्रो होने लगेगा बैक से। और पॉप फ्रंट करें, मतलब कि फ्रंट एलिमेंट से पॉप कर लें, तो हमारे दोनों कंडीशन फीफो और कांस्टेंट टाइम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज हमारी लिस्ट खाली है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 इंसर्ट कराया, ये हमारा फ्रंट नोड हो गया, ठीक है, और ये हमारा रियर नोड हो गया। ओके, ये फ्रंट नोड हो गया, ये रियर नोड हो गया। अब अगर हम रियर की तरफ से मींस हम पुश बैक करते हैं, तो इट विल कॉस्ट बिग ऑफ वन। हम कांस्टेंट टाइम में पुश बैक कर सकते हैं, और पॉप फ्रंट जो कि फ्रंट नोड है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं ऐसा करके। तो हम दो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक होगा पुश बैक और एक होगा पॉप फ्रंट। तो मैं आपको अपने कोड एडिटर पे ले चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने पहले से इम्प्लीमेंट करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए लाइब्रेरीज है studio.h stdlib.h, यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर है क्यू का, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, डेटा नेक्स्ट पॉइंटर है। यहाँ पे हमारे दो नोड हैं, फ्रंट नोड और रियर नोड। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन है इनक्यू डी क्यू। इनक्यू वाइड टाइप का है जो कुछ रिटर्न नहीं करता है। डी क्यू में हम जिस एलिमेंट को पॉप करते हैं उसे रिटर्न करेंगे, और फ्रंट में हम फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। सारे कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होंगे। इज एम्प्टी फंक्शन विल चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इनक्यू। ये देखिए, ये हमने एक ब्लॉक मेमोरी एलोकेट किया टेम्प पॉइंटर में, उसे स्टोर कर दिया, और टेम्प टू डेटा इज इक्वल टू डेटा। ओके, टेम्प टू नेक्स्ट इज नल। ये दोनों डेटा डिफरेंट है। ये डेटा जो हम फंक्शन में पास करेंगे जो वैल्यू वो होगा, और ये वाला डेटा जो है टेम्प टू डेटा वो स्ट्रक्चर का डेटा है, स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है। ओके, तो पहला केस इसमें ये बनता है कि अगर हमारे क्यू में कुछ हमारी लिस्ट पूरी एम्प्टी है, तो जैसे हम लिंक लिस्ट में करते थे फ्रंट नोड इक्वल इक्वल नल,
तो हम क्या करेंगे, फ्रंट नोड और रियर नोड दोनों में इसका एड्रेस डाल देंगे टेम्प का और रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ पे हम रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये वाइड टाइप का है, इसलिए हम अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, वाइड नल वैल्यू रिटर्न करता है, वाइड में हमें कुछ रिटर्न करना नहीं होता है। यहीं पे अभी हमारा इंटीजर होता तो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होती। ओके, अब इन केस अगर हमारा लिस्ट खाली नहीं है, तो खाली नहीं है तो ग्रो कर गया है। जैसे अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 4 है, अब यहाँ पे हमें एक और एलिमेंट ऐड करना हो, यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड करना हो 5 का, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें फ्रंट नोड से कोई मतलब नहीं, हम रियर नोड पे काम करेंगे। रियर, इसीलिए यहाँ पे रियर नोड टू नेक्स्ट, रियर नोड टू नेक्स्ट, रियर नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में हम टेम्प का एड्रेस दे देंगे और रियर नोड अब टेम्प को पॉइंट करने लगेगा, रियर नोड में टेम्प का एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो हम इसमें एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। ये पूरा ऑपरेशन हमारा इन क्यू कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। फिर हम डी क्यू पे आते हैं। यहाँ पे ये डी क्यू फंक्शन है। डी क्यू फंक्शन में हम ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं करेंगे, इसीलिए हमने एक नया वेरिएबल लिया है, स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है जो कि करंट नोड है, जिसमें हम फ्रंट नोड का एड्रेस डाल देते हैं और ये हमें इंट वैल्यू लिया है क्योंकि हमें डी क्यू में जिस नोड को हम डिलीट करेंगे उसकी वैल्यू हमें रिटर्न में देनी होगी, तो इस वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर हमारा फ्रंट नोड नल है, मतलब क्यू एम्प्टी है, तो हम फंक्शन को पास कर देंगे और -1 रिटर्न कर देंगे। अगर इफ फ्रंट नोड टू नेक्स्ट इज नल मीन्स एक ही नोड है हमारे पास दो कंडीशन होगी। एक तो फ्रंट नोड हमारी पूरी लिस्ट एम्प्टी है, तो ऐसे केस में हम रिटर्न करेंगे क्यू इज एम्प्टी। अगर हमारा फर्स्ट नोड एक ही नोड है हमारे पास, जैसे कि वही वही फ्रंट नोड होगा, वही रियर नोड होगा, अगर एक ही नोड होगा तो ऐसे केस में हम चेक करेंगे फ्रंट नोड टू नेक्स्ट, फ्रंट नोड टू नेक्स्ट नल होगा। अगर नल है मीन्स हमारे पास सिंगल नोड है, सिंगल नोड के केस में हम फ्रंट नोड को नल कर देंगे, रियर नोड को भी नल कर देंगे और वैल्यू में हम करंट नोड जो कि फ्रंट नोड है उसका डेटा डाल देंगे और करंट नोड को फ्री कर देंगे। ये मेमोरी ब्लॉक फ्री हो गया और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। फ्री क्यों करते हैं? फ्री जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में किया है लिंक लिस्ट में, जो हमें किसी मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी को डिलीट करना होता है तो हम उसमें उसको फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो जो एलोकेट ब्लॉक हुआ है मेमोरी का वो फ्री हो जाता है। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी भी नहीं है और उसमें एक नोड से ज़्यादा नोड है, मोर देन वन नोड, इफ वी आवर लिस्ट हैव मोर देन वन नोड्स, तो इस केस में क्या करेंगे, जो फ्रंट नोड होगा हम यहाँ पे पॉप फ्रंट करेंगे। फिर तो फ्रंट नोड को हम एडवांस कर देंगे, एक नोड शिफ्ट कर देंगे, सेकंड नोड को फ्रंट नोड पॉइंट करेगा और वैल्यू में हम फ्रंट नोड जो करंट नोड होगा जिसमें फ्रंट नोड का एड्रेस था पुरानी फ्रंट नोड का, उसे डाल देंगे और हम करंट नोड को फ्री कर देंगे और वैल्यू को रिटर्न कर देंगे सिंपली। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्टोरियली। अगर हमें जैसे ये फ्रंट नोड है हमें डिलीट करनी है, एक केस तो है कि हमारी पूरी लिस्ट एम्प्टी है, तो ऐसे केस में हम रिटर्न कर जाएंगे क्यू इज एम्प्टी। और बट एक केस है जिसमें हमारे पास केवल सिंगल नोड है, तो यहाँ पे कुछ डेटा होगा और यहाँ पे नल होगा। ओके, यहाँ पे नल होगा, तो ऐसे केस में फर्स्ट नोड फ्रंट नोड टू नेक्स्ट यहाँ पे नल है और हम इसको फ्री करके इसको डिलीट कर देंगे। अगर ये
अगर हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, हम पॉप फ्रंट करेंगे। पॉप फ्रंट में हम ये जो फ्रंट नोड है इसको फ्रंट नोड टू नेक्स्ट कर देंगे। अब फ्रंट नोड यहाँ पे पॉइंट करेगा और यहाँ जो पुरानी फ्रंट नोड है इसकी वैल्यू को हम रिटर्न कर लेंगे और इसकी वैल्यू को हम वैल में डाल देंगे, वैल्यू वेरिएबल में, और हम इस ब्लॉक को फ्री कर देंगे और हमारी लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है। क्यू से हमने एक एलिमेंट को पॉप कर दिया। दिस इज हाउ वी परफॉर्म डीक्यू ऑपरेशन ऑफ द क्यू। और फ्रंट के लिए हम फ्रंट नोड पे जो डेटा होगा उसे हम रिटर्न करते हैं। बट यहाँ पे एक केस बनता है, अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करेंगे, फ्रंट नोड इक्वल्स नल। अगर ऐसा है हमारे क्यू में कुछ नहीं है तो हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हम मैसेज भी पास कर सकते हैं, मैंने करा नहीं है। यहाँ पे कर सकते हैं कि क्यू इज एम्प्टी, या यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इज एम्प्टी, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ इज एम्प्टी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज एम्प्टी। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो -1, नहीं तो हम डेटा एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। और इज एम्प्टी में हमने क्या करा है, अगर फ्रंट नोड इक्वल्स नल तो ये पूरा स्टेटमेंट जो होगा ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू मीन्स 1 रिटर्न करेगा और हमारा इज एम्प्टी फंक्शन 1 रिटर्न कर देगा, मीन्स लिस्ट एम्प्टी है। अगर फ्रंट नोड हमारा नल नहीं होगा तो ये फंक्शन 0 रिटर्न कर देगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और ये यहाँ से 0 रिटर्न होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इज एम्प्टी जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 4 एलिमेंट्स को क्यू में हमने इंसर्ट कराया इन क्यू के थ्रू, और यहाँ पे एक एलिमेंट एक बार डी क्यू किया है और यहाँ पे इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया है। तो मैं सिंपली रन कराता हूँ इस कोड को और देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 आ रहा है, 1 मीन्स हमने 1 को हमने पॉप कर दिया है। ओके, और इज एम्प्टी फंक्शन 0 रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारी लिस्ट अभी एम्प्टी हुई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी सारे एलिमेंट को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक वाइल लूप चलाया है। हम क्यू को आइट्रेट नहीं कर सकते, बट हम फ्रंट एलिमेंट से क्यू को एक्सेस कर सकते हैं फ्रंट फंक्शन से। तो हमने ये लूप तब जब तक चलेगी तब तक जब तक कि हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती। यहाँ पे ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी जब तक कि हमारी इज एम्प्टी फंक्शन जब हमारा 0 रिटर्न करेगा, मतलब कि हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो ये यहाँ पे ट्रू होगा ये पूरा केस। इसलिए हमने नॉट लगा रखा है इसको इज एम्प्टी पे। और जब इज एम्प्टी हमारा इज एम्प्टी की रिटर्न वैल्यू 0 होगी जब तो ये उसको 1 कर देगा और हम लूप चलती रहेगी। और जैसे ही हमारा क्यू खाली होगा, एम्प्टी होगा, तो इज एम्प्टी फंक्शन 0 रिटर्न कर देगा, ओ सॉरी 1 रिटर्न कर देगा, मतलब कि हमारी क्यू एम्प्टी हो गई है। तो ये जो निगेशन ऑपरेटर इसमें लगा हुआ है इज एम्प्टी के पहले, ये हमारा वैल्यू जो 1 आएगी उसको 0 कर देगा और ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ और हम फ्रंट एलिमेंट्स को पॉप करा रहे हैं और डी क्यू के थ्रू हम सारे एलिमेंट को डिलीट करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्यू के सारे एलिमेंट को डिलीट करके एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं रन करा रहा हूँ कोड को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे क्यू में एलिमेंट थे 1 2 3 4 और इस एम्प्टी फंक्शन अब 1 रिटर्न कर रहा है, मीन्स हमारी क्यू
जो है वो एम्प्टी हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आसानी से हम लिंक लिस्ट के द्वारा, लिंक लिस्ट का यूज करके हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, होप you enjoyed the video, the implementation of queue. Okay, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।